सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फैसला आज सुनाएगी। लाहौर में भी सियासी माहौल गर्म। लीगी क़यादत के हक में बैनर्स आवेजा, ऑपोजिशन जमातों की भी भरपूर तैयारी। पनामा का बड़ा फैसला बड़ी स्क्रीन पर सुना जाएगा। पीटीआई के सीनियर रहनुमा तारीखी फैसले के लिए पुरुमीद। कारकुनान को पार्टी दफातर पहुंचने की हिदायत। कारकुन अदालती फैसले के बाद कप्तान के इशारे के मुंतजिर रहेंगे। पुलिस की पनामा केस के फैसले के असरात से निमटने की तैयारियां। कायम मकाम आईजी पंजाब का सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर तमाम डीपीओज को मरासला जारी कर दिया गया। पुलिस लाइंस में सीसीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस की जेर सदारत हंगामी इजलास। अमन के हवाले से इंतजामात का जायजा। तमाम एसपीज, डीएसपीज और एसएचओज की शिरकत। कायद तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। लीगी अकाबरीन कायद की मोहब्बत में कानून ही भूल गए। फीस अदा किए बगैर माल रोड पर सियासी इश्तिहारी मुहिम शुरू कर दी। पीएचए को लाखों रुपए का नुकसान। मॉडल टाउन में जामियातुल मुंतज़िर के जनरेटर रूम में आतिशज़दगी। 3 बच्चे आग की लपेट में आ गए, जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल। बिजली आ गई, बिजली चली गई, घर घर यही कहानी। 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी, शहरी पानी को तरस गए। लेस्को का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट पर। समनाबाद, सलामतपुरा और अनारकली में एहतजाज और मुजाहिरे। लेस्को के खिलाफ नारेबाजी। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। रमजान मुबारक से कबल गर्मियों की छुट्टियां करने का फैसला। स्कूलों में 23 मई से 13 अगस्त तक छुट्टियां की जाएंगी। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद की जेर सदारत इजलास में जायजा। एलडीए का मुल्तान रोड के इलाके खाड़क नाला में क्रैकडाउन। गैर कानूनी तामीरात मिसमार। असिस्टेंट डायरेक्टर एहसान की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। ग्रीन टाउन के इलाके में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने 40 साला यास्मीन की लाश को जिना अस्पताल मुद्राखाने मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश का आगाज कर दिया। एफबीआर की कार्रवाई। गोशवारे जमा न करवाने पर डीजीएलडीए जाहिद अख्तर जमान को नोटिस जारी। गोशवारे जमा करवाने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। अरबों की करप्शन का मामला। इंक्वायरी से बचाने के लिए साबिक डायरेक्टर टेक्निकल करप्शन आफ्ताब गनी के करीबी अजीज सरगर्म हो गए। आफ्ताब गनी पर 2 अरब से ज्यादा की करप्शन का इल्जाम है। बाबर भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। सीआईए ने मेंबर कौमी असम्बली सुहेल शौकत भट्ट को शामिल तफ्तीश कर लिया। रुकन असम्बली गिरफ्तार मुलजमान के बयान पर तलब किया गया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा मुलजिमों की मलकियत निकला।
नाकाम अफराद की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल मोहम्मद आजम की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा। पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। सीसीपीओ अमीन वैन समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। कोर हेडक्वार्टर्स में शोहदा के अहलखाना और गाजियों को इजाजत देने की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने अवार्ड तकसीम किए। 26 अफसरान को सितारा इम्तियाज, 38 को तमगा इम्तियाज और 42 अफसरान को तमगा विसालत से नवाजा गया। वकी पावर प्लांट का इफ्तिताह होते ही टाउन हॉल में अरकान सूबाई असम्बली और चेयरमैन के नारे खूब तालियां बजाईं। बिजली के प्लांट का इफ्तिताह होते ही टाउन हॉल की बिजली रूट गई। शहर की 5 मॉडल सड़कों की बहाली का मंसूबा तैयार। ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए मॉडल रोड्स पर हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। 19 करोड़ 86 लाख रुपए लागत आएगी। एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैक डाउन। एडिशनल कमिश्नर पीआरए, प्रिंसिपल गवर्नमेंट अफवा कॉलेज और जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली गई। प्रोफेसर ताहिरा परवीन का कातिल, पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिशियन सज्जाद गिरफ्तार। रकम हथियाने के लिए कत्ल किया। मुलजिम का इतराफ। पुलिस ने मकतूला का सामान और मोबाइल बरामद कर लिया। कस्टम इंटेलिजेंस की शेरा कोच में कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए मालियत के स्मगल शुदा ऑटो पार्ट्स कब्जे में ले लिए। जल्द फैसलों के लिए जुडिशियल सिस्टम में बेशुमार इस्लाहात हैं। साइलिन की आगाही के लिए SMS सर्विस मुतारिफ कराई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का यंग लॉयर्स से खिताब। डीजी जुडिशियल एकेडमी उस्मा अख्तर चुगताई को ओहदे से हटा दिया गया। सेशन जज मारूफ हसीस को नई डीजी तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। जाली अकाउंट से मुताद्दिद घर बर्बाद हो चुके। शहरियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। दरखास्त मौक़िफ़। बल्दिया उस्मा मुलाजमीन की अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। पर्ची फीस के नाम पर भत्ताखोरी बंद करो। रिक्शा ड्राइवर्स का कलमा चौक पर LTC के खिलाफ एहतजाज। नारेबाजी करते रहे। मुतालबात तस्लीम न होने पर रिक्शे जलाने की धमकी। अदाकारा नूर ने कर दिया शौहर नामंजूर। वली हामद के साथ किसी कीमत पर नहीं रहना चाहती। बुर्का पहनकर फैमिली कोर्ट में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। अवारी होटल में अमन और बर्दाश्त के मौजू पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की शिरकत। जामियात में अदम बर्दाश्त और पुरतशद्दुद वाकयात को मौजू बनाया गया। जीसी यूनिवर्सिटी में सजा किताब मेला। तलबा की तारीख, अदब और तिब के मौज़ूआत की किताबों में गहरी दिलचस्पी।
वर्ल्ड ग्रास कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप सिंगल्स के फाइनल में सारा मंसूर ने टाइटल का दिफा करते हुए जीत अपने नाम कर ली। मॉडल टाउन सी ब्लॉक में जामिया मस्जिद या रसूल अल्लाह में सजी हुस्ने क़रात व नात की महफिल। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश, हाज़रीन पर वजह तारी हो गया। मुझसे बोलेना मोरा सैया, मुझसे बोलेना मोरा सैया, मुझसे बोलेना। और अलहमरा हॉल में बेनजीर भुट्टो अदबी मेले का आखिरी रोज कथक और गिलगित बल्तिस्तान का रिवायती डांस। फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन का आगाज करेंगे पनामा के फैसले के हवाले से। पनामा का फैसला आने से कबल ही लीगी अकाबरीन अपने कायद की मोहब्बत में कवानीन ही भूल गए। माल रोड पर पुरजोश नारों से भरे स्टीमर्स तो लगा दिए, लेकिन PHA से इजाजत लेना मुनासिब नहीं समझा। तफसीलात देखिए शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। लीगी रहनुमाओं की अपने कायद से मोहब्बत का भरपूर इजहार, लेकिन कवायदो ज़वाबित का रखा नहीं गया जरा भी ख्याल। माल रोड पर कोई पोल ही ऐसा होगा जहां स्टीमर्स ना लगाए गए हों, लेकिन अदायगी एक की भी नहीं की गई। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, सूबाई वजीर सलमान रफीक, मेंबरान असम्बली यासिन सोहल और मियां नसीर अहमद ने नवाज शरीफ की मोहब्बत में सैकड़ों स्टीमर्स तो लगा दिए, मगर PHA से इजाजत लेना मुनासिब ही नहीं समझा। स्टीमर्स पर लहू हाजिर करने की पुरजोश तहरीरें तो दर्ज हैं। फीस स्टीमर 7,321 रुपए फीस PHA को अदा नहीं की गई। कानून की बालादस्ती का शोर मचाने वाले वफाकी और सूबाई वज़रा कायद के प्यार में कानून शिकन बन गए। माल रोड के 477 पोल्स पर लगे स्टीमर्स के हवाले से डायरेक्टर मार्केटिंग सुहेल भट्टी से पूछा गया तो उन्होंने इतराफ किया कि PHA से इजाजत नहीं ली गई। इनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर लगने वाले स्टीमर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए DC ऑफिस को खत लिख दिया है। कैमरामैन शिबल जुल्फी के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फैसला आज सुनाएगी। इस्लामाबाद के ऐवानों के साथ साथ तख्ते लाहौर में भी सियासी पारा हाई हो चुका है। नून और जुनून ने अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। अप्रैल 2016 में मंजर-ए-आम पर आने वाली पनामा लीक्स ने मुल्क की सियासत में हलचल मचाए रखी। काफी गर्मा गर्मी के बाद पनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज मुल्क की आला तरीन अदलिया पनामा केस का फैसला सुनाने जा रही है। शहर इक्तदार की तरह तख्ते लाहौर में भी पनामा फैसले पर सियासी पारा हाई हो चुका है। लाहौर की सड़कों पर पनामा केस के फैसले से कबल ही लीगी रहनुमाओं की तरफ से पार्टी क़यादत की हमायत में बैनर्स और फ्लेक्सेस आवेजा की जा चुकी हैं, जिन पर कायद तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा के नारे दर्ज हैं। लीगी कारकुन भी वजीर आजम से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। शहर इक्तदार और तख्ते लाहौर में हुक्मरान जमात को टफ टाइम देने वाले कप्तान की जमात तहरीक इंसाफ भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में मौजूद है। PTI रहनुमाओं और कारकुनान ने पनामा फैसले के पेश नजर अपनी कमर कस ली है। जनूनियों ने पनामा फैसला बड़ी स्क्रीन पर सुनने का एहतमाम किया है। कारकुन पार्टी दफातर में पहुंचकर कप्तान के इशारे के इंतजार में बैठे हैं। पुलिस की जानिब से पनामा केस के फैसले के असरात से निपटने की तैयारियां कायम मकाम। IG पंजाब का सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को मरासला जारी। सिक्योरिटी इदारों को भी ताउन के लिए कहा जा चुका है।
पनामा केस के फैसले के तनाजुर में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की तैयारियां जारी हैं। पुलिस ने अवामी नुमाइंदों से बयान हल्फी लेना भी शुरू कर दिए हैं। बयान हल्फी में मुतल्लिका सियासी ओहदेदार से इस बात की यकीन दहानी ली जा रही है कि फैसला आने के बाद बदअमनी नहीं फैलाई जाएगी और किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत हाल में अमन की जिम्मेदारी मुतल्लिका सियासी ओहदेदारान की होगी। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़े फैसले की घड़ी आन पहुंची। पनामा लीक्स का महफूज फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। इसी हवाले से शहर में क्या सूरत हाल है जानते हैं खुरम अब्बास से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं शहर में ही। जी खुरम, बताइएगा, आज पनामा केस का फैसला सुनाया जाएगा, लाहौर में क्या सियासी माहौल बन रहा है? जी बिल्कुल, आज बड़ा फैसला, बड़ा दिन। टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, वनडे भी खत्म। आज T20 के फैसले का वक्त 2 बजे है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पनामा दस्तावेजात के बारे में वजीर आजम नवाज शरीफ समेत 6 अफराद की नहली से मुतालिक दरखास्तों पर 23 फरवरी को महफूज किया जाने वाला फैसला 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। और आज सब लोगों को, शहर भर के तमाम लोगों को 2 बजे का इंतजार है कि किस तरफ पलड़ा जाएगा, या हुकूमती जमात की तरफ जाता है या अपोजिशन की तरफ। ये पिटीशन दायर करने में PTI, जमात इस्लामी, अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद और 10 पिटीशनर से, जिन्होंने ये मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ के खिलाफ पिटीशन दायर की थी पनामा लीग के हवाले से, आज बड़ा फैसला होने जा रहा है। शहर भर में नून लीग के सपोर्टर्स ने, अहदेदारान ने और N125 के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक ने पूरे शहर लाहौर में वाल्टन, डिफेंस, माल रोड, जे रोड में बैनर्स और पोस्टर्स अवेजा कर रखे हैं कि कायद तेरे एक इशारे पे लहू हाजिर है और अपनी कुर्बानी देने के लिए। और आज बहुत शुक्रिया आपका खुरम अब्बास, इस हवाले से अपडेट करने के लिए। फजा काफी गर्म है शहर की और फैसले का इंतजार है सबको। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से, जिसने शहरियों को परेशान कर रखा है। कभी शिमाली लाहौर तो कभी जनूबी लाहौर, कोई शहर के मशरिकी तो कोई मगरबी हिस्से में लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फाहद। लोड शेडिंग के सताए अवाम के पास कोई और हल नहीं, इसीलिए तो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। सलामतपुरा के रिहायशियों को भी लोड शेडिंग ने इतना तंग किया कि सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत ने जितने दावे किए सब झूठे निकले। बिजली की लोड शेडिंग ने हम सब इलाके वालों का जीना हराम कर दिया है। अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है और हम इस वक्त रोड के ऊपर इस एहतजाज से खड़े हैं। शहरी कहते हैं हुक्मरानों के पास अगर अवाम की मुश्किलात का हल नहीं तो इक़्तिदार छोड़ दें। कैमरामैन एजाज के साथ राना फाहद, लाहौर न्यूज़। यूं तो लोड शेडिंग से है हर कोई परेशान, लेकिन दर्जियों की तो पूछिए ही मत। अंधेरे में जिनकी कैंची चलती है, ना ही सुई में धागा। सिलाई मशीनें भी बंद, बर वक्त कपड़े सिलाई न करने पर खवातीन की लान तान सुनने पर मजबूर हैं, बता रही हैं निगार खुरम अपनी इस रिपोर्ट में। लाइट इतना जा रही है कि पता ही नहीं चलता कब जानी है। भाई देखिए ना, मुझे तो कपड़े अर्जेंट चाहिए। अब लाइट जानी है तो आप UPS लगाएं, जनरेटर लगाएं। मेरे कपड़े आप वापस दें, तैयार करके। बेचारा ये दर्जी क्या करे, ये तो होना ही था। बर वक्त कपड़े तैयार ना करने पर इतनी सुनना पड़ गई, लेकिन इसमें इस बेचारे का कसूर नहीं। सारा किया धरा लोड शेडिंग का है। बिजली होती तो काम करता। बिजली की आंख मिचोली ने दर्जियों का काम करना दुभर क्या किया, जीना भी दुभर हो गया। लोड शेडिंग की वजह से हमारे सारे कारीगर भागते जा रहे हैं कि जहाँ बिजली का बंदोबस्त होगा, जहाँ बिजली का रेंज होगा, वहाँ पे हम लोग बैठ के काम करेंगे। इधर से उठते हैं वहाँ चले जाते हैं। दूसरी जानिब खवातीन की अपनी मंतक है, कहती हैं मानते हैं लोड शेडिंग है, लेकिन दर्जी मुंह मांगी सिलाई वसूल करते हैं तो बिजली का कोई मुतबादिल इंतजाम भी करके रखें। वो ऑल्टरनेट्स अरेंज करते हैं तो फिर वो हमारी सिलाइयाँ बढ़ाएंगे। सिलाइयाँ बढ़ाएंगे तो हमारे पीछे से हुकूमत ने कौन से शौरों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। अकेले दर्जी को ही इस सूरत हाल का सामना नहीं, पूरे शहर में यही हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग ने जहां दर्जियों के काम को सख्त मुतासिर किया है, वहीं पर खवातीन भी बहुत परेशान हैं। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। शहर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा, दर्जा हरारत बढ़ने से हीट स्ट्रोक में मुब्तला मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये बीमारी कैसे और क्यों होती है, तफसीलात जानते हैं बिलाल चौधरी की इस रिपोर्ट में।
चिलचिलाती धूप, शिद्दत की गर्मी और गर्म हवा वजह बन रही है हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक या लू लगना, ये सब नाम हैं एक ही बीमारी के, जिसे मेडिकल की जबान में हाइपरथीमिया कहते हैं। कमजोरी, नकाहट, चक्कर आना, अचानक बुखार चढ़ना, पट्ठों में दर्द और कमजोरी, मतली और कैद, तेज धड़कन, ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाना और बेहोशी, ये सब अलामात हैं हीट स्ट्रोक की। डॉक्टर्स के मुताबिक हीट स्ट्रोक ऐसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है जो सांस या दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। जो बूढ़े लोग हैं, जो कि हार्ट के मरीज़ हैं, जो सांस के मरीज़ हैं, और इसके अलावा जो मज़दूर हैं, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, किसान हैं, वो ज़रा इसका शिकार हो सकते हैं। उनको लू लग सकती है, उनका जो बुखार शदीद हो सकता है 103 से 4 तक, उसके बाद बेहोशी हो सकती है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और बराह रास्त धूप से बचें। कैमरामैन साजिद के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महकमा एंटी करप्शन की, जिसमें 2 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल सामने आया है। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी को बचाने के लिए आला ओहदेदारों ने कोशिशें भी तेज कर दी हैं। साबिक डायरेक्टर कई रोज गुजरने के बावजूद भी इंक्वायरी अफसर के सामने पेश न हुए, बता रहे हैं मियां अफजल अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा एंटी करप्शन में 2 अरब रुपए की करप्शन का मामला, बदउनवानी की रोकथाम कैसे हो जब ऐसे हो। जी हां, महकमा एंटी करप्शन में जारी इंक्वायरी नंबर 1730 जूं की तूं। महकमा एंटी करप्शन के साबिक डायरेक्टर आफ्ताब गनी पर 2 अरब रुपए से जायद की करप्शन का इल्जाम है। इंक्वायरी का हुक्म डीजी एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने दिया था। कहा, महकमा की बेबसी का ये हाल है कि ना तो आफ्ताब गनी मुतअद्दिद बार नोटिस मिलने के बावजूद इंक्वायरी के लिए पेश हुए, बल्कि उलट अब इस अफसर को बचाने के लिए आला अफसरान सरगर्म हो गए। उधर डीजी एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का कहना है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, करप्शन करने वाले नहीं बचेंगे। इंसदादे बदउनवानी के लिए बनाए गए महकमे में होने वाली ऐसी करप्शन से शहरी तशवीश में मुब्तला हैं। मियां अफजल, लाहौर न्यूज़। सस्ते प्लॉट और आमदन से जायद असासे एफबीआर ने डीजीएलडीए जाहिद अख्तर जमान को टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर नोटिस जारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शब्बीर हैदर। डीजीएलडीए की दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की। एफबीआर ने नोटिस ले लिया और असासों की तफसीलात तलब कर लीं। डीजीएलडीए जाहिद अख्तर को इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर भी नोटिस जारी कर दिया। इससे कबल एफबीआर ने डीजीएलडीए को करोड़ों की जमीन लाखों में खरीदने और आमदन से जायद असासों पर नोटिस जारी किए थे। एफबीआर की जानिब से नोटिस जमा करवाने के लिए 15 रोज का वक्त दिया गया था। अब एफबीआर की जानिब से टैक्स गोशवारे 2011, 12 और 13 जमा न करवाने पर नोटिस जारी किया गया है। एलडीए का मुल्तान रोड के इलाके खाड़क नाला में क्रैकडाउन, गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गयी। एलडीए के अमले ने खाड़क नाला के गिरदोनवाह में क्रैकडाउन किया। क्रैकडाउन में गैर कानूनी और बगैर नक्शा तामीरात को मिसमार किया गया। एलडीए अमले के हमरा पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। ऑपरेशन असिस्टेंट डायरेक्टर एहसान की सरबराही में किया गया। खबरें और भी पेश की जाएंगी, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देंगे बच्चों को खुशखबरी। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से स्कूलों में जल्द छुट्टियों के फैसले पर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कहते हैं ये बेहतरीन फैसला होगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां जल्द करने का फैसला। पंजाब भर के स्कूलों में 23 मई से 13 अगस्त तक छुट्टियां दी जाएंगी।
फैसला वक्त से पहले ही शदीद गर्मी के बायस किया गया है। बच्चे इस खबर को सुनते अभी से खुश हो गए, कहते हैं ये बेहतरीन फैसला होगा। कुछ बच्चे तो कहते हैं कल की बजाय अभी दे दें। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी छुट्टियाँ हो जाएं क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है। गर्मियाँ आएंगी, मुझे अभी छुट्टियाँ चाहिए। और गर्मी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? अगर हम घर में बैठेंगे तो रोजे भी रख लेंगे और काम भी कर लेंगे। गर्मी ने अप्रैल में ही जून का एहसास दिला दिया है, तो महकमा तालीम को भी ये फैसला करने पर मजबूर होना पड़ा है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। शहर भर के रिक्शा ड्राइवर्स का LTC के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का पर्ची के नाम पर भत्ता वसूली बंद करने का मुतालिबा। तफसीलात बताएंगे फरहान खालिद अपनी रिपोर्ट में। अवामी रिक्शा यूनियन के रिक्शा ड्राइवर्स ने कलमा चौक पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि LTC पर्ची के नाम पर भत्ता वसूली बंद करे। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा पूरे ना होने की सूरत में रिक्शे जलाकर पंजाब असेंबली के घेराव का ऐलान कर दिया। कैमरामैन सुल्तान के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। अदाकारा नूर की बात करते हैं, जिन्होंने खुला की डिग्री पर अपना जवाब अदालत में कलम बंद करवा दिया। कहती हैं शौहर के साथ किसी सूरत नहीं रहना चाहती। अदाकारा बुर्का पहनकर अदालत पहुंची और बयान रिकॉर्ड कराया। तफसीलात बताएंगे अरशद अली। अदाकारा नूर खुला की डिग्री पर बयान रिकॉर्ड करवाने पहुंची फैमिली कोर्ट, मगर इस बार अदाकारा ने अपनाया मुनफरिद अंदाज और बुर्का पहनकर अदालत पेश हुई। अदाकारा नूर ने अदालत के रूबरू पेश होकर अपने बयान में कहा कि वो शोहर के साथ नहीं रहना चाहती, तलाक की डिग्री जारी की जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि आपने खुला की यकतरफा डिग्री को चैलेंज किया है, जिस पर अदाकारा ने कहा कि अदालत शोहर का मुवक्कफ सुन ले, मगर वो अब सुलह नहीं करना चाहती। अदाकारा के वकील अब्दुल लतीफ एडवोकेट ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदाकारा को खुला की डिग्री जारी की जाए। मेंटेनेंस तो उनको चाहिए नहीं था, उसकी उन्होंने वो तो नहीं, हमें उनको सिर्फ डेजोल्यूशन ऑफ खुला की हद तक डिग्री चाहिए थी। मेरी क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सुलह के लिए आमादा हैं। कुछ लोगों ने कोशिश करने की है, इसमें स्ट्रगल की है, लेकिन वो कोशिश उनकी नाकाम हो चुकी है। अदालत ने फ्री कैन का मौक़िफ़ सुनने के लिए केस की मजीद समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। सुंदर में ससुरालियों के हाथों जलाई गई खातून हाई कोर्ट पहुंच गई और अपने ऊपर होने वाले जुल्म के दास्तान बयान कर दी। अदालत ने पुलिस को खातून के शौहर की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। देखते हैं बिलाल राजपूत की ये रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत में दरिंदगी का एक और वाकया। जालिम ससुरालियों ने बहू को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद आग लगा दी। मजलूम खातून इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। मुगलपुरा की रिहायशी महनाज बीबी ने अदालत को बताया कि ससुराली 1 साल से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। शोहर ने घर वालों के साथ मिलकर तेल छिड़क कर आग लगाकर मारना चाहा। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए पुलिस को जुमा तक खातून के शोहर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। यहाँ पे आपको अपडेट करें, एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 14 परवाजें मुतासिर, जिसमें 5 परवाजें मनसूख जबकि 9 ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको एयरपोर्ट के हवाले से। आपको बताते चलें कि अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 5 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, बताइएगा कौन कौन सी परवाजें मनसूख हैं और कौन सी परवाजें ताखीर का शिकार हैं? जी, कुल 14 परवाजें मुतासिर हुई हैं, जिसमें से 5 परवाजें मनसूख हैं, 9 ताखीर का शिकार है। मनसूख होने वाली परवाजों में PK 898 और शारजा से आने वाली एयर ब्लू की परवाज 413, काशिर से जाने वाली PIA परवाज ER 521, कराची जाने वाली परवाज 899, इसी तरह एयर ब्लू की अबू ज़बी से जाने वाली परवाज। शुक्रिया राना मोहम्मद अली अपडेट करने के लिए। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। सरकारी वकला आज हाफिजाबाद में होने वाले डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हमले पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल करेंगे। पंजाब पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन का कहना है कि हाफिजाबाद पुलिस ने सरकारी वकला पर सरेआम तशद्दुद किया। तफसीलात भी जानेंगे। आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। सरकारी वकला आज हाफिजाबाद में होने वाले डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हमले पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ
हड़ताल करेंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, अपडेट कीजिएगा, वुकला आज हड़ताल पर हैं। जी बिल्कुल, सरकारी वुकला जो है वो आज हड़ताल पर हैं और उसके साथ साथ जिला हाफिजाबाद में जो है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अमले के ऊपर जो है वो तशद्दुद करने के खिलाफ जो है आज पंजाब भर के सरकारी जितने भी ADPs हैं उन्होंने आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी है। और इसके साथ साथ पंजाब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन ने ये वाज़ेह तौर पर तमाम सरकारी वुकला को जो है हदायत जारी की है कि कोई भी वुकला जो है वो अदालतों के अंदर पेश ना हो और जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता पुलिस की गुंडागर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके ऊपर जो है वो तमाम तरह अमला जो है अब अपने अपने ऑफिस में बैठा है, अदालतों के अंदर पेश नहीं हो रहे। जी शुक्रिया अरशद अली अपडेट करने के लिए। शहर की 5 मॉडल सड़कों पर ट्रैफिक रवा रखने के लिए टीपा ने मंसूबा तैयार कर लिया। आइंदा माली साल के बजट में इन सड़कों की बहाली पर कितने अखराजात आएंगे, बता रहे हैं शेख जैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। शहर की 5 मॉडल सड़कों पर ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी। सड़कों पर ट्रैफिक रवा रखने के लिए आइंदा साल की पहली छमाही में काम किया जाएगा। टीपा ने माली साल 2017 में मंसूबे का तखमीना लगा लिया। सड़कों की बहाली पर 19 करोड़ 86,87,232 रुपए तखमीने का बजट तैयार किया गया। अल्लामा इकबाल रोड की बहाली का काम 4 करोड़ 4,30,262 रुपए से किया जाएगा। फिरोजपुर रोड के लिए 7 करोड़ 42,97,828 रुपए मुख्तस किए गए हैं। 4 करोड़ 49,64,947 रुपए शौकत अली रोड के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। जेल रोड की तामीर और मरम्मत पर 2 करोड़ 55,14,897 रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपए का बजट मुख्तस करने का फैसला किया गया। टीपा ने 5 मॉडल रोड्स के तखमीना का बजट तैयार करके सेक्रेटरी हाउसिंग को अरसाल कर दिया है। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वासा हुक्काम की गफलत का नतीजा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2016-17 के 11 मेगा प्रोजेक्ट्स पर माली साल में काम ही शुरू न किया जा सका। तफसीलात बता रहे हैं शेख जैनुल आबिदीन अपनी रिपोर्ट में। वासा के 5 अरब 49 करोड़ रुपए के मंसूबाजात सिर्फ कागजों की हद तक महदूद होकर रह गए। साल के आगाज में 11 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा बनाया मगर काम शुरू ना हो सका। इल्तवा का शिकार मंसूबों में कई अहम मंसूबे शामिल हैं। ट्यूबवेल नंबर 105 पर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। पुराने और खराब ट्यूबवेल की तब्दीली का मंसूबा सिर्फ टेंडरों की हद तक महदूद रहा। हाजी कैंप ड्रेन सिस्टम के लिए मुख्तस 1 अरब 50 करोड़ रुपए दीगर मंसूबाजात पर खर्च हो गए। इत्तेहाद कॉलोनी गुलबर्ग में नए ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा भी रद्दी की नजर हो गया। इस्लामपुरा, फजल पार्क और केनाल पार्क में PCC पाइप डालने के मंसूबे पर काम शुरू न किया गया। शिमला पहाड़ी, सिंहपुरा और सब्जादार के रिहायशियों को पानी फराहम करने का मंसूबा भी लटक गया। दूसरी जानिब वासा ने अपनी गफलत पर पर्दा डालने के लिए गुज़श्ता साल के मंसूबाजात आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला कर लिया ताकि कागजों की हद तक इदारे की इंतजामिया सुरखरू हो सके। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में हाफिज सईद नजरबंदी केस की समाअत आज होगी। अदालती हुक्म पर वफाकी हुकूमत आज तहरीरी जवाब दाखिल कराएगी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। आज हाफिज सईद के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में नजरबंदी केस की समाअत होगी। अदालती हुक्म पर वफाकी हुकूमत आज तहरीरी जवाब दाखिल कराएगी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा एक्साइज रीजन बी का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 25 से जायद इमलाक सील कर दी गई है। महकमा एक्साइज रीजन बी का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इसी हवाले से प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 25 से जायद इमलाक ऐसी हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। 25 से जायद इमलाक को सील कर दिया गया है। क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। महकमा एक्साइज रीजन बी का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 25 से जायद इमलाक
सील कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान मलिक, बताइएगा, क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, आज सुबह ही महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 20 से ज्यादा इमलाक को सील कर दिया है। प्रॉपर्टी मालकान के जिम्मे 20 लाख रुपए वाजिब अदा थे। ये कार्रवाई डायरेक्टर एक्साइज राव शकील की हिदायत में इंस्पेक्टर फखर वागा ने की है और कार्रवाई की गई है अजमीर टाउन, मुहाफिज टाउन, दीगर तमाम इलाके जो ठोकर न्याज बेग की दूसरे तरफ में, उन तमाम इलाकों में कार्रवाई की गई है। शहरियों के जो घर के बड़े गेट थे उनको ताले लगा दिए गए। शहरियों की गाड़ियां अंदर हैं, इस वक्त छोटा गेट खुला है। उनकी जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ताहम एक्साइज काम का कहना है कि पहले टैक्स अदा करें फिर ताले को खोला जाएगा। पहले टैक्स अदा करें फिर तालों को खोला जाएगा। ज़ीशान मलिक, अपडेट करने का शुक्रिया। शहर में इंडस्ट्री सेक्टर की मजीद तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत का 1 विंडो सर्विस स्टेशन की तामीर का मंसूबा। इस मंसूबे पर 7 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल सुखेरा। पंजाब हुकूमत का शहर में सनतों की मजीद तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल जोन्स में 1 विंडो सर्विस स्टेशन की तामीर का मंसूबा। मंसूबे का PC1 मंजूरी के लिए सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश। मंसूबे पर अमल दरामद पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी करवाएगी। नई इंडस्ट्री लगाने वालों को अब तमाम तर मामलात के लिए मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर काटना नहीं पड़ेंगे। दरखास्त गुजार को एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात फराहम होंगी। हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम से इंडस्ट्री सेक्टर के साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी आसानी मैसर होगी। फैसल सुखेरा, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे एक्साइज के क्रैकडाउन के हवाले से। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज का जनरल होल्डर, वाइस चांसलर GCU, एडिशनल कमिश्नर PRA समेत मुतादिद अफराद की गाड़ियों से गैर नमूना नंबर प्लेट्स को उतार दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान मलिक। जाली नंबर प्लेट वालों के खिलाफ महकमा एक्साइज इन एक्शन। शहर में जनरल होल्ड अप किया गया। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 7 नाके लगाए गए। नासिर बाग रोड पर चेकिंग के दौरान वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली गई। शाहजमाल चौक पर एडिशनल कमिश्नर PRA और प्रिंसिपल अफवा कॉलेज की गाड़ी से जाली नंबर प्लेटों को उतार लिया गया। महकमा एक्साइज का शहर में जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। किसी की सिफारिश का रामद साबित न हो सकी। ज़ीशान मलिक, लाहौर न्यूज़। शादबाग में अंजुमन तहफ़्फ़ुज़े हुकूक़े मज़दूरा की जानिब से फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मजदूरों की सहूलत के लिए शादबाग में फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्पेंसरी का इफ्तिताह चेयरमैन गुज्जर यूथ फोरम लाहौर खुर्रम रियाज गुज्जर ने किया। इस मौके पर खुर्रम रियाज गुज्जर का कहना था कि इस डिस्पेंसरी से मजदूरों को तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे मजदूर तबका मेंबर रहते हैं, वो उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने हमें बताया यहाँ के मसले और हमने इसको फ्री डिस्पेंसरी को ओपन किया। डिस्पेंसरी में मौजूद डॉक्टर्स का कहना था कि वो शहरियों की मुश्किलात कम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर हम डॉक्टर्स हैं तो हमारा जो मेन काम है वो है आम लोगों का इलाज करना। खुर्रम रियाज साहब ने हमें इन्वाइट किया अपनी काविश के अंदर के, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये आम लोगों के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। अहले इलाका ने अंजुमन तहफ़्फ़ुज़े हुकूक़े मज़दूरा के इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। एक जानिब फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह तो दूसरी जानिब महकमा सेहत की अदम तवज्जुही। शहर समेत पंजाब भर में खसरा की वबा बेकाबू होने लगी। रवां साल 157 केस सामने आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल चौधरी। महकमा सेहत की गफलत और लापरवाही मौजी मर्ज पंजे गाड़ने लगा। शहर समेत पंजाब भर में हसरा का मर्ज सर उठाने लगा। 2017 में हसरा मुहिम ना चलाई जा सकी। 10 साल से कम उम्र बच्चों की जिंदगी को खतरात लाहिक हो गए। शहर
शहर में रवां साल 35 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब भर में 157 केस सामने आए। पंजाब में 2011, 2013 और जनवरी 2015 में हसरा मुहिम चलाई गई थी। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक हर 2 साल बाद हसरा की बाकायदा मुहिम चलाना जरूरी है। पंजाब भर में 2017 के दौरान बाकायदा हसरा मुहिम शुरू ही न की जा सकी। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस बाकायदा मुहिम शुरू नहीं की गई। क्रैश प्रोग्राम के जरिए हिफाजती इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। महकमा सेहत की गफलत के बायस मौजी मर्ज ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहिक हो चुके हैं। सरकारी स्कूल्स में सब अच्छा है कि हुकूमती दावों की सच्चाई सामने आने लगी। लाहौर में ऐसा स्कूल भी मौजूद है जिसके 70 बच्चों के लिए सिर्फ एक कमरा जुमात है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। बढ़ो पंजाब का ख्वाब कब हकीकत बनेगा कुछ खबर नहीं। हकीकत कुछ ऐसी है कि खरक गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 6 मुख्तलिफ जमातों के लिए सिर्फ एक कमरा जमात है। फर्नीचर की कमी का ये आलम है कि 70 से ज्यादा बच्चों के लिए सिर्फ 12 बेंच रखे गए हैं। बिजली ना होने के बायस बच्चों ने किताबों को पंखा बना रखा है। स्कूल में असातिज़ा की तादाद सिर्फ 2, एक छुट्टी पर हो तो दूसरा तनहा सब जमातों को तालीम देता है। प्रिंसिपल मोहम्मद याकूब का कहना था कि आला अफसरान के सामने सहूलियात के फुकदान का रोना कई बार रो चुके हैं। हमने ना एप्लीकेशन लिख के दी है फर्नीचर के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से अपने डिपार्टमेंट को, तो उनको आगाह किया हुआ, देखें अब क्या होता है। स्कूल में नाकाफी सहूलियात न सिर्फ पंजाब हुकूमत के इदारे मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन को मुंह चढ़ा रही हैं, बल्कि वजीर आला का स्कूलों में बच्चों के नए दाखिलों के ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए भी काफी है। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी कोट लखपत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री टेस्टों की सहूलत दस्तयाब है, ना ही मुनासिब अमला तैनात। बिजली का मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद नहीं। डिस्पेंसरी की ज़बूहाली बता रहे हैं बिलाल चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी कोट लखपत खुद मिसिहाई की मुंतजिर 25 साल कबल 2.5 लाख अफराद के लिए कायम की गई डिस्पेंसरी ज़बूखाली का शिकार हो गई। डिस्पेंसरी में सिर्फ एक ही डॉक्टर तैनात, वो भी अक्सर गायब रहता है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री टेस्टों की सहूलत सिरे से ही मौजूद नहीं। इस डिस्पेंसरी के साथ कुछ मुल्हिका मजीद कमरे बनाए जाएँ जहाँ पर हम एक्सरे और लेबॉर्ट्री की मशीनरी और सामान वगैरह रख सकेंगे, फिर ही अवेलेबल हो सकता है। मौजूदा बिल्डिंग सेटअप के अंदर ये मुमकिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। डिस्पेंसरी में रोजाना 100 OPD मरीजों के साथ जच्चा बच्चा के 50 केस भी आते हैं। डिलीवरी केसेस भी LHV ऑपरेट करती है। बिजली का मुतबादिल निज़ाम ना होने पर वो भी शिकवा के ना नजर आती है। डिस्पेंसरी में ऑपरेशन के औजार साफ करने का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं, जबकि दवाइयात की भी किल्लत है। बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम करने के लिए जरूरी है कि डिस्पेंसरी में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन उमर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। किताब को बेहतरीन दोस्त कहा जाता है। वर्ल्ड बुक डे की मुनासबत से GC यूनिवर्सिटी में किताब मेला सजाया गया। मुख्तलिफ मौज़ूआत की कुतुब में तलबा ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। अवैस मिर की रिपोर्ट देखिए। GC यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम कुतुब मेले में मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए जो तलबा की तवज्जो का मरकज थे। स्टॉल्स पर अदब, तारीख, तिब के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत की कुतुब रखी गई थी, जिन पर 15 से 25% रियायत भी दी गई। तलबा का कहना था कि इस तरह के कुतुब मेले से किताब से मोहब्बत कायम रहती है। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और हमें सबको किताबें पढ़नी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। असातिज़ा का कहना था कि किताब की अहमियत किसी दौर में कम हुई है, ना हो सकती है। किताब एक ऐसा नशा है जो खून में रच बस चुका है। जो लोग किताब के आदी हैं वो किताब से दूर नहीं हो सकते और किताब की अहमियत कभी ज़िंदगी में कम नहीं हो सकती। कंप्यूटर इंटरनेट के इस दौर में भी किताब की हैसियत मुसलमा है। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अवैस वीर, लाहौर न्यूज़। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं, शहरयार मलिक नेशनल ग्रास कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दिखाई शानदार कारकर्दगी। किसने किसको हराया, जानते हैं सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट में।
जिना लॉन टेनिस एकेडमी में 6 रोज से जारी नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल मरहले का इख्तिताम हो गया। लेडीज सिंगल्स के फाइनल में दिफाई चैंपियन सारा मंसूर के मद्दे मुकाबिल थीं ईशा जावेद। सारा ने टाइटल का दिफा करते हुए जीत अपने नाम की। हारने वाली खिलाड़ी ईशा ने कहा मुकाबला सख्त था। सीनियर खिलाड़ियों से खेलकर बहुत सीखने को मिलता है। ऐसे मैचेस खेलने के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस आता है। जो जूनियर सार और सीनियर है, जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नो डाउट मुझे बहुत सीखने को मिला है। अंडर 12 और 16 का फाइनल जीतने वाला पेशावर का शुएब बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए पुरअज़्म। ये बहुत अच्छा लगा कि मैं दोनों टाइटल जीता हूँ और अपना नाम कर लिया, और मैं पूरा साल मेहनत करता हूँ तो फिर इंशाल्लाह आगे भी। नेशनल कोच गुल हमीद खान ने कहा कि मुकाबलों से खिलाड़ियों को सीखने को बहुत कुछ मिला। खिलाड़ियों को उनकी गलतियों से भी आगाह किया गया। खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए मजीद मुकाबले करवाने का मुतालबा किया। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। मुल्क और शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों शहीदों और गाजियों के लिए कोर हेडक्वार्टर लाहौर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का अहवाल सरफराज खान की रिपोर्ट में देखिए। शोहदा और गाजियों की जुर्रत के इतराफ में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कोर हेडक्वार्टर लाहौर में पुरवकार तकरीब सजाई गई। तकरीब के मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली थे। शोहदा के लवाकीन और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में हिस्सा लेने वाले जवानों, गाजियों, रिटायर्ड आर्मी अफसरान समेत इनके अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की जानिब से शोहदा के वर्सा और गाजियों में अवार्ड तकसीम किए गए। 26 अफसरान को सितारा इम्तियाज, 38 को तमखा इम्तियाज और 42 को तमखा बसालत से नवाजा गया। तकरीब का मकसद गाजियों और शोहदा के खानदान से इजहार यकजहती था। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।